कहानी है कहानी है गृहिणी। प्रेरणा कभी भी जोर जोर से गुस्सा करने लगती। माँ को चिंता सताती कि शादी के बाद दूसरे घर जाना है, ऐसे कैसे चलेगा। हालांकि शादी के बाद भी प्रेरणा में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उसकी सास के बीमार होने की वजह से वह काम तो पूरा करती, पर कई बार अपना गुस्सा छोटी ननंद रिया के ऊपर निकाल देती। उसे कभी कभी लगता भी कि वो गलत करती है। हालांकि रिया मैडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिर भी भाभी भाभी करके प्रेरणा के पीछे पीछे घूमती रहती। जब अचानक प्रेरणा की सास सीरियस हो गई तो रिया की जिम्मेदारी प्रेरणा के ऊपर आ गई। फिर रिया का कन्यादान प्रेरणा ने ही लिया। उसके बाद रिया के दोनों बच्चे के टाइम, तीज त्योहार, जन्मदिन, हर छोटे बड़े मौक़ों पर प्रेरणा रिया और उसके ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती। बच्चे भी रिया बुआ को बेहद प्यार करते। पर कभी कभी प्रेरणा को बड़ी तकलीफ होती कि रिया को ससुराल में कितना एडजस्ट करना पड़ता है। उसे लगता कि इतने ऐशो आराम में पली बढ़ी लड़की अब छोटे से फ्लैट में इतने सारे लोगों के साथ। और फिर जब रिया के पति की नौकरी चली गई तो प्रेरणा कई बार बहुत दुखी हो जाती। उसे बार बार लगता कि रिया कितना काम करती है, ना ठीक से खा पाती है, ना सो पाती है, कितना थकती है, पर कभी उफ तक नहीं करती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। प्रेरणा ने इस बार हिम्मत करके रिया को भाई दूज में 2 दिन के लिए अपने पास बुला लिया। जाते समय जब रिया प्रेरणा के गले मिली तो प्रेरणा के आंसू छल छलाकर बह निकले। बोली, चिंता मत करना, हम लोग हैं। रिया बोली, भाभी क्यों चिंता करूंगी? एक अल्हड़ लड़की को खूबसूरत गृहिणी बनते देखा है मैंने। आपने ही तो सिखाया है कि ये सब तो जिंदगी के पड़ाव हैं। जिसने पार कर लिया उसने जिंदगी जी लिया। भाभी, आप हो तो मेरी हिम्मत है, कहकर रिया कार में बैठ गई। धन्यवाद।